हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस वर्ड क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी में राष्ट्रपति टॉपिक को, प्रेसिडेंट टॉपिक को देखते हैं। प्रेसिडेंट कौन होता है, प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, प्रेसिडेंट कैसे वर्क करता है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा भी गया है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारत का प्रथम नागरिक हमारा राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है और सारा वर्क जो होता है वो प्रधानमंत्री देखता है, जो वास्तविक कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। अब सभी आर्टिकल्स को देखेंगे। आर्टिकल 52 से 61 तक देखते हैं, जो कि राष्ट्रपति का आर्टिकल्स है। तो आर्टिकल 52 क्या कहता है? आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 क्या कहता है? ये कहता है संघ की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो कार्यपालिका क्या होती है? जिस प्रकार संसद का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम उस काम को एग्जीक्यूट करना होता है। तो औपचारिक कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष हमारा प्रेसिडेंट होता है। और वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है? तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं। आर्टिकल 54 क्या कहता है? आर्टिकल कहता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति का चुनाव होगा, राष्ट्रपति चुना जाएगा। इलेक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसे में प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं और अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन वो होता है जिसमें जनता वोटिंग करती है, चुनती है, और इनडायरेक्ट वो होता है कि जिससे जनता चुने हुए हैं पहले से, वो जाकर वोट करता है। जिसे अब देखते हैं कि राष्ट्रपति को का इलेक्शन कैसे होता है। इसका इलेक्शन कौन करवाता है? तो इसका इलेक्शन कमीशन करवाता है। और इसको मतलब इसमें कौन कौन से मेंबर, कौन कौन से सदस्य इसमें भाग लेंगे। तो इसमें निर्वाचक मंडल यानी कि इलेक्ट्रिकल कॉलेज जो है इसमें चुनाव लेंगे। जैसे संसद में लोकसभा है, राज्यसभा है, तो इसमें लोकसभा के जितने मेंबर होंगे वो इसमें लेंगे और राज्यसभा के जितने मेंबर्स होंगे वो लेंगे। और विधानमंडल में विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है। तो विधानसभा के जो मेंबर्स होंगे वो सिर्फ वो लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे कौन कौन लेंगे? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लेंगे, मनोनीत नहीं लेंगे, जिन्हें अपॉइंट किया गया है वो जो है इसमें प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे। आर्टिकल 55 क्या कहता है? आर्टिकल 55 कहता है राष्ट्रपति मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंटियल, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन की नीति कैसी होगी, कैसे इलेक्शन होगा। आर्टिकल 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी ऑफिस टर्म क्या होगा। तो ऑफिस टर्म राष्ट्रपति का 5 ईयर होता है। आर्टिकल 57 क्या कहता है? पुनर्वाचन के लिए पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद भी दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जा सकता है। तो ऐसे हमारे कौन से राष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि एक बार वो प्रेसिडेंट बने थे, फिर उन्होंने दोबारा इलेक्शन चुनाव लड़ा, फिर दोबारा बने थे। आर्टिकल 58 क्या कहता है? तो ये इसमें क्वालिफ़िकेशन दिया हुआ है, राष्ट्रपति पद की योग्यता मतलब उनके पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो इनके क्वालिफ़िकेशन को देखते हैं। इसमें ये होना चाहिए कि वो भारत का नागरिक हो, यानी वो इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, और उसकी एज कितनी होनी चाहिए? तो 35 ईयर्स उसकी एज होनी चाहिए। वो लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो।
वो किसी लाभ के पद पर ना हो, यानी कि किसी गवर्नमेंट जॉब पर ना हो, पोस्ट पर ना हो। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 59। इसमें क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, यानी राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या शर्तें होंगी। तो उसमें जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का इलेक्शन के लिए इलेक्शन का वो करना चाहता है, चुनाव करना चाहता है, उसका सदस्य बनना चाहता है, तो उसको सबसे पहले 15,000 का अमाउंट उसको जमा करना पड़ेगा। और वो पागल नहीं होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, जैसे बैंक करप्ट होते हैं वो बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 60। इसमें राष्ट्रपति का शपथ दिया गया है, ओथ बाय प्रेसिडेंट। कैसे इनका शपथ होगा, शपथ कौन कौन दिलवाएगा? राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर वो अनुपस्थित हैं तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो शपथ दिलाते हैं। आर्टिकल 61 क्या कहता है? आर्टिकल 61 कहता है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है। तो ओनली सिर्फ राष्ट्रपति को सिर्फ इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। जैसे कि राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए या राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करने पर आ जाए, तब उस पर इम्पीचमेंट के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जिसे हिंदी में महाभियोग कहते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या क्या होता है? तो फर्स्ट है, संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। महाभियोग लगाने से राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी पड़ेगी, जिस पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। नेक्स्ट है, संसद जिस भी सदन में प्रस्ताव पारित हो, उस सदन के 2/3 सदस्य बहुमत में हो, उसके बाद दूसरे सदन में भी वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अब देखते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ। उनके अधिकार कौन कौन से होते हैं, उनकी शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नियुक्ति संबंधी अधिकार। तो राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद का भी गठन करता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की भी नियुक्ति करता है और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति करता है। और इसकी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, कानूनी शक्तियाँ क्या होती हैं? तो राष्ट्रपति जो होता है, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई विधेयक कानून नहीं बनता है। वो तब तक बिल ही रहता है, जब राष्ट्रपति उस पर अपने साइन कर देता है तो वो एक एक्ट बन जाता है। राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार है। संसद में विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। राष्ट्रपति की कौन कौन सी है? तो धन विधेयक है, नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं में नाम परिवर्तन संबंधी विधेयक है, जैसे कि कोई स्टेट हो गया उसमें कुछ निर्माण करवाना है, कुछ स्टेट के बॉर्डर हो गए उसमें नाम में परिवर्तन करवाना है या दूसरा नेम रखना है, तो ये सब शक्तियाँ राष्ट्रपति में समाहित हैं। संचित निर्णय व्यय करने वाले विधेयक। अब देखते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ। तो संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है। जैसे राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। पहले लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय व्यक्तियों को भी मनोनीत करते थे, जो कि अब हटा दिया गया है। संविधान संशोधन 104 के तहत एंग्लो इंडियन का आरक्षण अब खत्म कर दिया गया। पहले 2 एंग्लो इंडियन को भी अपॉइंट किया जाता था। इनकी राजनैतिक शक्तियाँ क्या हैं? तो दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति
राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं और भारत में विदेशों के राजदूत का अनुमोदन करते हैं। अब राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों के बारे में जानते हैं। इनकी सैन्य शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किए किसी देश से युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता है। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित होती है। तो सबसे पहले कौन होता है? सबसे पहले राष्ट्रपति होता है, फिर रक्षा मंत्री होते हैं, फिर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अंदर थल सेना, वायुसेना और जल सेना आता है। और राष्ट्रपति के पास सबसे बड़ी शक्ति वो है क्षमादान की शक्ति, जो आर्टिकल 72 के अंतर्गत आता है। इसमें किसी भी अपराधी को मृत्युदंड क्षमा कर सकते हैं, जिसे पार्डन ऑफ पावर कहते हैं। राष्ट्रपति की सबसे बड़ी शक्तियाँ होती हैं। थैंक्स। अभी तो है विशेष शक्तियाँ। विशेष शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति को कभी भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा, क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता है। इनके पास सबसे बड़ी शक्ति आपातकालीन शक्तियाँ हैं। फर्स्ट है राष्ट्रीय आपात, जो आर्टिकल 352 में दिया गया है। फिर है राष्ट्रपति शासन, जो आर्टिकल 356 में दिया गया है। फिर वित्तीय आपातकाल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीएस वर्ड क्लासेस। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें।